वॉर 2 के फाइनल गाने की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन के पैरों में गहरी चोट लगी है। अंधेरी में यशराज स्टूडियो में बनाए सेट पर ऋतिक और जूनियर एनटीआर इस गाने की शूटिंग कर रहे थे। इस सॉन्ग सीक्वेंस के दौरान ऋतिक रोशन का किरदार यानी कबीर फिल्म के विलन यानी जूनियर एनटीआर के अड्डे पर पहुंचता है और वहां एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस से एन पहले दोनों के बीच एक डांसिंग वॉर होती है। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए भारी भरकम इंतजाम किया गया था। 500 डांसर्स के साथ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच ये डांस वॉर 2 के फाइनल शूटिंग शेड्यूल का हिस्सा था। इस दौरान ऋतिक के पैरों में चोट लगी। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि ऋतिक के घुटनों में रिहर्सल के दौरान शूट लगी थी, लेकिन इस डांस शो की रिहर्सल ऋतिक और जूनियर एनटीआर ने अकेले की थी ताकि सेट पर दोनों एक दूसरे के सामने जब डांस सीक्वेंस के लिए पहली बार आए तो वो मैकेनिकल ना लगे। 10 मार्च तक सीक्वेंस शूट किए जाने का टारगेट था, मगर ऋतिक के पैरों में लगी चोट के चलते डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि कम से कम 4 हफ्ते तक वो पूरी तरह से रेस्ट करें। ऐसे में शेड्यूल बीच में ही रोकना पड़ा है। जूनियर एनटीआर भी मुंबई से वापस चले गए हैं। बताया जा रहा है कि बचा हुआ सीक्वेंस अब मई में जाकर पूरा होगा। वैसे पिछले साल फरवरी में ऋतिक रोशन की कमर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसके चलते उन्हें क्रंचेस यानी बैसाखियों पर ला दिया था। 51 साल के इस हीरो ने तब एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बताया था कि ताकत हमेशा रैम्बो बनने में नहीं होती। शूट के दौरान, एक्शन के दौरान ऋतिक को पहले भी चोटें लगती रही हैं और वो इससे उबरते भी रहे हैं। 21 साल की उम्र में ऋतिक को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी एस या फिर सी शेप में मुड़ने लगती है। इसके चलते ऋतिक को तकरीबन 1 साल तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा था। डॉक्टर ने तब यहाँ तक कह दिया था कि शायद उन्हें हमेशा के लिए व्हील चेयर पर रहना पड़े, लेकिन इस सुपर हीरो ने अपने विल पावर और ट्रीटमेंट के साथ हेल्थी लाइफस्टाइल से बीमारी को हरा दिया। 2013 में बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक के सिर में चोट लगी थी। इसके चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपनी ब्रेन सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। इस सर्जरी के बाद भी उन्हें एक छोटी सर्जरी और करवानी पड़ी थी। इस सर्जरी में उनके ब्लड क्लॉट को रिमूव किया गया था, लेकिन इसके बाद भी ऋतिक ने अपने एक्शन को रोका नहीं। इससे पहले भी 2006 में ऋतिक रोशन को क्रिश की शूटिंग के दौरान शहर की बिल्डिंग्स के ऊपर दौड़ने वाले सीक्वेंस के दौरान तार टूटने की वजह से चोटें लगी थी, जिसका जिक्र नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री रोशंस में भी हुआ है। 2012 में आई फिल्म अग्निपथ की शूटिंग के दिनों के दौरान ऋतिक रोशन को स्लिप डिस्क भी झेलना पड़ा था। उस वक्त इस दर्द की वजह से ऋतिक बहुत मुश्किल में थे, मगर इस पर भी बॉलीवुड के सुपर हीरो ने अपने हेल्दी रूटीन, वर्कआउट और मेहनत से छुटकारा पाया। 2008 में आई फिल्म जोधा अकबर के एक्शन सीक्वेंस के दौरान भी ऋतिक को घुटनों के दर्द को झेलना पड़ा था। डॉक्टर्स ने तब ऋतिक को कहा था कि उनका अब खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। वहां भी ऋतिक ने इस बीमारी को हराया और इसके बाद कितनी ही फिल्मों में डांस और एक्शन से सबको चौंका दिया। और फिर ऋतिक के बचपन वाले स्टटरिंग स्ट्रगल के बारे में तो सबको खबर है। जब नन्हे ऋतिक इसके चलते स्कूल जाने से भी कतराते थे। स्कूल में ओरल टेस्ट वाले दिनों में वो बहाने बनाते थे। 2012 तक लगातार धीरे धीरे स्पीच थेरेपी के जरिए ऋतिक ने इस पर भी काबू पा लिया। वॉर 2 के सेट पर लगी चोट बहुत गहरी नहीं है, लेकिन ऋतिक को एहतियात और आराम की जरूरत है और फैंस की दुआएं तो इंडिया के सुपर हीरो के साथ हैं ही। गेट वेल सून ऋतिक। ब्यूरो रिपोर्ट E24।